एक बेटी जिसके सपनों में सफेद कोट था, जिसकी आंखों में डॉक्टर बनने का सपना था। रविवार को वो नीट की परीक्षा देने घर से निकली, लेकिन किसी ने नहीं सोचा था कि ये सफर परीक्षा केंद्र से नहीं बल्कि मौत तक पहुंच जाएगा। एक फोन आया, मम्मी मेरा फोन डिस्चार्ज हो गया है, मैं थोड़ी देर में घर पहुंच जाऊंगी। लेकिन वो थोड़ी देर कभी खत्म नहीं हुई। बेटी घर नहीं लौटी और अगले दिन उसका शव नर्मदा नदी में मिला। डे टू डे न्यूज भारत देख रहे हैं, इस खबर पर नजर डालेंगे। आज की सबसे दर्दनाक खबर मध्य प्रदेश से है, जहां इंदौर की रहने वाली नीट यूजी अभ्यर्थी निक्की यादव अब इस दुनिया में नहीं रही। डॉक्टर बनने का सपना देखने वाली इस बेटी का शव खरगोन जिले के कहरी थाना क्षेत्र में नर्मदा नदी से बरामद हुआ है। शुरुआती जांच में नदी में कूदने की आशंका जताई जा रही है, लेकिन पुलिस ने साफ कहा है कि मौत की असली वजह पोस्टमार्टम रिपोर्ट और विस्तृत जांच के बाद ही सामने आएगी। ये कहानी सिर्फ एक छात्रा की मौत की नहीं है, बल्कि उन सवालों की भी है जिनके जवाब अभी पूरे देश को चाहिए। रविवार को निक्की अपने छोटे भाई के साथ नीट यूजी परीक्षा देने गई थी। परीक्षा खत्म हुई, सब कुछ सामान्य था। इसके बाद उसने किसी दूसरे व्यक्ति के मोबाइल से अपने घर फोन किया। उसने कहा कि उसका मोबाइल डिस्चार्ज हो गया है और वो कुछ देर में घर पहुंच जाएगी, लेकिन इसके बाद फोन बंद, संपर्क खत्म और बेटी भी गायब। रात बीत गई, परिवार इंतजार करता रहा। हर गुजरते मिनट के साथ बेचैनी बढ़ती गई। जब काफी देर तक निक्की घर नहीं पहुंची तो परिजनों ने पुलिस से संपर्क किया। पहले लसुड़िया थाने में सूचना दी गई और फिर भंवरकुआं थाने में गुमशुदगी दर्ज कराई गई। पुलिस ने मोबाइल लोकेशन, तकनीकी साक्ष्य और कॉल रिकॉर्ड खंगालना शुरू किया। जांच में जो आखिरी लोकेशन सामने आई उसने सबको चौंका दिया। निक्की की आखिरी लोकेशन इंदौर नहीं बल्कि खरगोन जिले के बड़वा इलाके में मिली। यहीं से जांच का दायरा बढ़ गया। उधर करही थाना क्षेत्र में पीतामली के पास नर्मदा नदी में नाव चला रहे लोगों ने पानी में एक युवती का शव देखा। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची। शव के पास मिले दस्तावेज और पहचान पत्र इंदौर पुलिस को भेजे गए। कुछ ही देर बाद परिवार वहां पहुंचा और जिस आशंका से पूरा परिवार डर रहा था वो सच साबित हो गया। शव निक्की यादव का था। एक पिता जिसने अपनी बेटी को डॉक्टर बनाने का सपना देखा था, आज उसी बेटी की पहचान शवगृह में करनी पड़ी। जानकारी के मुताबिक निक्की के पिता रामानंद यादव अकाउंटेंट हैं। परिवार का कहना यह है कि निक्की का ये तीसरा प्रयास था और इस बार सभी को उसकी सफलता पर पूरा भरोसा था। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल यही है, आखिर परीक्षा खत्म होने के बाद ऐसा क्या हुआ कि निक्की इंदौर से खरगोन कैसे पहुंची? क्या वो अकेली गई थी? क्या रास्ते में किसी से उसकी मुलाकात हुई? क्या उसने किसी को फोन किया? क्या उसके सोशल मीडिया या फिर मोबाइल से ऐसे सुराग हैं जो इस रहस्य से पर्दा उठा सकें? इन्हीं सवालों के जवाब तलाशने में पुलिस जुटी हुई है। जांच एजेंसियां निक्की के मोबाइल की कॉल डिटेल रिकॉर्ड, सोशल मीडिया गतिविधियां, परीक्षा केंद्र के सीसीटीवी फुटेज और आखिरी लोकेशन से जुड़े हर पहलू की जांच कर रही है। पुलिस ने फिलहाल किसी भी निष्कर्ष पर पहुंचने से इनकार किया है और कहा है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट और फोरेंसिक जांच के बाद ही मौत की असली वजह स्पष्ट होगी। फिलहाल पूरा परिवार सदमे में है। जिस घर में डॉक्टर बनने के सपने सज रहे थे, आज वहां मातम पच रहा है। एक माँ आज भी उस आखिरी फोन कॉल को याद कर रही है। एक पिता अब भी उसे यकीन नहीं हो रहा कि जिस बेटी को परीक्षा दिलाने भेजा था वो अब कभी लौट कर नहीं आएगी। फिलहाल इस पूरे मामले की जांच जारी है। डे टू डे न्यूज़ भारत की नज़र इस खबर की हर अपडेट पर बनी हुई है। जैसे ही जांच में कोई भी नया खुलासा होगा, सबसे पहले आपको यही जानकारी दे दी जाएगी। डे टू डे न्यूज़ भारत आपके साथ हमेशा वादा करता है निष्पक्षता और सटीकता के साथ आप तक हर खबर, इन्फॉर्मेशन और अपडेट इसी तरीके से पहुंचाता रहेगा। बैच। यहाँ कंस्ट्रक्शन में हम क्वालिटी से नहीं खेलते हैं। यहाँ पे कंस्ट्रक्शन फील्ड से नहीं प्रिसीजन से हो रही है। तो जेनेसिस हाइट्स प्रोजेक्ट रेरा अप्रूव्ड है, एसबीआई अप्रूव्ड है, कंस्ट्रक्शन फुल स्विंग पे है। दैट मीन्स आपकी इन्वेस्टमेंट 100% सेफ है। तो चंडीगढ़ यहाँ से मात्र 4 मिनट, एयरपोर्ट 10 मिनट की दूरी पे, डिकैथलॉन, डी मार्ट, केएफसी, मैकडी, एवरीथिंग विद इन 2 मिनट्स।
आपका इस सब के बारे में क्या कुछ कहना होगा, आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता सकते हैं। डे टू डे न्यूज़ भारत आपके साथ हमेशा वादा करता है निष्पक्ष और सटीकता के साथ आप तक हर एक खबर, इन्फॉर्मेशन और अपडेट इसी तरीके से पहुंचाता रहेगा। हमारे चैनल का कोई भी पत्रकार ना किसी से कोई तोहफा लेगा, ना कोई विज्ञापन नहीं करेगा, किसी को ब्लैकमेल। इसी के साथ हमारे चैनल का मकसद होगा लोकतंत्र के चौथे स्तंभ को लोगों की नजरों में फिर से मजबूत करना। मुझे दीजिए इजाज़त और हमें हर किसी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा।